स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी राइट। आज की हमारी डिस्कशन 9th क्लास के मैथमेटिक्स के ऊपर, जहाँ पे हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 करना है आज हमने। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या कहता है, 16x + 1 + 20 4 2x divided by 2x - 3 multiply 8x + 2। अच्छा, इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका यह है कि सबसे पहले हम करेंगे पावर्स को अलग अलग कर लेंगे। यानी कि हमारे पास यहाँ पे 16x को अलग कर लेंगे, दरमियान में हमारे पास प्लस है, बेसिस सेम हो तो पावर्स को ऐड किया जाता है। यहाँ पे हमारे पास 16 अलग हो जाएगा, प्लस यहाँ पे करेंगे 20, 4 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आ जाएगा 16x। यहाँ पे नीचे हमारे पास 2x को अलग कर लेंगे, डॉट 2 - 3 हो जाएगा, क्रॉस 8x को अलग कर लेंगे, डॉट हमारे पास हो जाएगा 8 की पावर 2। नेक्स्ट हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम 16x को बाहर देखें, यहाँ पे भी 16x है, यहाँ पे भी 16x है, तो यहाँ से हम 16x को बाहर इजीली कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 16x यहाँ से बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर हमारे पास आ जाएगा 16 + 20। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ से हम 2x और 2 8x, ये हमारे पास सेम है, तो 2 8 टाइम हमारे पास होता है जी 16x हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास रह जाएगा 2 की पावर -3। ठीक है, और क्रॉस 8 की पावर 2। 16x आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 16 + 20 = 36। 36 डिवाइडेड बाय 2 की पावर हमारे पास यहाँ पे है जी -3। ठीक है, 2 की पावर -3 को हम करवाएंगे यहाँ पे नीचे -3 है, ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली पावर पॉजिटिव हो जाएगी। 2 की पावर 3 यहाँ पे हो जाएगी, और 8 की पावर स्क्वायर इक्वल टू होती है 64 के। ठीक है, यहाँ पे 2 की क्यूब हम लेंगे, 36 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब इक्वल टू होता है 8 के, डिवाइडेड बाय 64 एज इट इज़। अब देखें 8 1 टाइम 8 होता है, 8 टाइम 64 होता है। ठीक है, यहाँ पे हम कर सकते हैं, टेबल पढ़ेंगे 4 का, 4 2 टाइम 8 होता है, एंड 4 9 टाइम 36 होता है। 9/2 इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। नंबर है हमारे पास 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या कहता है जी, क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास कहता है 64, जिसकी पावर है हमारे पास -2/3 डिवाइडेड बाय 9, जिसकी पावर है -3/2। इक्वल का साइन यूज़ करेंगे। सबसे पहले 64 के निकाल लेंगे फैक्टर्स। तो 60 फैक्टर्स निकालने का तरीका आपको आता है। 64 के फैक्टर हमारे पास इक्वल होते हैं, 64 के फैक्टर्स हम निकालें तो ये हमारे पास इक्वल होते हैं 4 क्रॉस 4 क्रॉस 4, यानी कि 4 की पावर 3। 9 के फैक्टर्स निकालें, ये हमारे पास इक्वल होते हैं 3 क्रॉस 3 के। ठीक है, यानी कि 3 की पावर स्क्वायर। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 4 की जगह लिखेंगे 4 की पावर क्यूब में, एंड -2/3 डिवाइडेड बाय, अब देखिए ये डिवाइड है, डिवाइड को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते होते हैं, मल्टीप्लाई का साइन यूज़ करते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/। ठीक है, इसका हम फ्रैक्शन में लिख लेंगे। 9 का हमारे पास जो था फैक्टर्स जो हैं वो 3 की पावर यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है, -3/2। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 4 के ऊपर -2 एज इट इज़, 3 के ऊपर -2 एज इट इज़। देखें ना, यहाँ पे इसको मैं 4 1 टाइम 4 करें तो ये इसके ऊपर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पे -3 एज इट इज़ लिखेंगे। नीचे क्या हो, अब देखें पावर्स को हमने पॉजिटिव करना है। पावर्स को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, 3 को ऊपर ले जाएंगे, 3 की पावर पॉजिटिव में हो जाएगी 3। ठीक है, और 4 को नीचे ले आएंगे, 4 की पावर हो जाएगी पॉजिटिव में +2। तो 3 का हमारे पास जो होता है क्यूब वो इक्वल होता है 27 के, जबकि हमारे पास 4 का स्क्वायर इक्वल होता है 16 के, एंड दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके जी, तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो थोड़ा सा ट्रिकी है। ठीक है, उसको आपने बहुत ध्यान से समझना है। नेक्स्ट पार्ट हम लिखते हैं पार्ट नंबर ये हमारा पार्ट नंबर 8 है। ठीक है, लास्ट मैंने आपको पार्ट नंबर 8 बोल दिया, ये पार्ट नंबर 8 है। पार्ट नंबर 8 में वो कहता है 3n क्रॉस 9 की पावर n + 1 9 + 1 n + 1 डिवाइडेड बाय 3n - 1
क्रॉस 9n-1। इसमें भी सबसे पहले हमने क्या करना है जी, सबसे पहले हमने पावर्स को सेपरेट कर देना है। ठीक है, पावर्स को सेपरेट करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पे 3n लिख देंगे क्रॉस 9 का हमारे पास क्या फैक्टर्स हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर इक्वल टू होता है 9 के 3 क्रॉस 3 इक्वल टू 9। ठीक है, यहाँ पे ऊपर n+1 एज इट इज़, नीचे सेम यही करेंगे, n-1 मल्टीप्लाई 3 की पावर स्क्वायर इक्वल टू होता है 9 के n-1 हो जाएगा। 3 की पावर n लिखेंगे, मल्टीप्लाई यहाँ पर पावर को बाहर मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि 2n हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2 1 टाइम 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 क्रॉस 3, यहाँ पे 2n एज इट इज़ -2 लिख देंगे। ठीक है, यानी कि 2 1 टाइम माइनस का 2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, सब की पावर्स को इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, क्रॉस का साइन बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ठीक है, 9 + 2n+2 डिवाइडेड बाय 3n-1 + 2n-2। नेक्स्ट अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो देखें हमारे पास यहाँ पे 3n और 2n इक्वल टू किसके हो जाएंगे, 3n के। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय करेंगे यहाँ पे 3 2n और प्लस हमारे पास 3n एज इट इज़ हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 3n हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस का 3, 2 और 1 हमारे पास 3 के इक्वल हो जाएंगे, माइनस का 3। ठीक है, क्योंकि बड़ी रकम के साथ क्या है जी, माइनस है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर्स को अगेन से अलग कर लेते हैं, 3n यहाँ पे लिखेंगे डॉट 3 की पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3n यहाँ पे ऊपर एज इट इज़ डॉट 3 की पावर -3। ठीक है, यहाँ पे आपने याद रखना है -3 हमने लिखना है, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 3 का स्क्वायर हमारे पास, ये हमारे पास -3 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर इक्वल टू होता है हमारे पास 9 के, जबकि 3 का क्यूब इक्वल होता है 27 के, जो कि इस 9 और 27 मल्टीप्लाई होके इक्वल होते हैं 243 के। दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास कहता है 5 की पावर है जी n+3 -6 डॉट, ये डॉट है। ठीक है, इस डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 6 and 5n+1 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई 5n-4 क्रॉस 5n। अच्छा, ये बहुत इंतहाई आसान क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसी तरह पावर्स को अलग कर लेंगे। 5 के ऊपर n पावर अलग आ जाएगी, 5 के ऊपर क्यूब अलग आ जाएगा, -6 यहाँ पे अलग हो जाएगा, डॉट 5 की पावर n अलग हो जाएगी और डॉट 5 की पावर 1 इक्वल टू 5 की होता है। ठीक है, चाहे इसके ऊपर आप यहाँ पे 1 लिखें ना लिखें, बात एक ही है। 9 क्रॉस 5n -4 क्रॉस 5n। अब देखें, देखा जाए तो ऊपर हमारे पास 5n यहाँ पे आ रहा है कॉमन। ठीक है, 5n कॉमन लें तो अंदर हमारे पास बचता है 5 का क्यूब -6 5 टाइम 30। ठीक है, ये 5n बाहर चला गया ना, ये कॉमन आ गया, तो अंदर 6 5 टाइम क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे 5n कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाएगा 9 -4। ठीक है, अब देखें 5n आपस में कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब इक्वल होता है 125 के, -30 डिवाइडेड बाय 9 -4, इसको माइनस करते हैं। ठीक है जी, 125 में से 30 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है जी 19, और 9 में से 4 माइनस करेंगे तो आएगा जी 5, एंड दैट इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। होप सो कि आप लोगों को ये पार्ट्स अच्छी तरह क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी इशू है, कोई भी मसला है, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, आपके हर क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।